अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल डॉलर इंडेक्स तो रेड में ही रहा। रीसेंट हाई 10685 को ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि वहाँ से रीट्रीट होकर तकरीबन करंटली जो है वो 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थी, उनमें हमें कल मज़ीद तेज़ी देखने को मिली और यील्ड्स प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए 4.69 का जो है उन्होंने हाई अपडेट किया, जिसकी वजह से गोल्ड में भी हमें फ्रेश वीकनेस नज़र आई और गोल्ड ने जो है अपना लो अपडेट किया 1857 के आसपास का। तो ये आप कह सकते हैं कि कल थोड़ा सा हमें कंट्रास्ट नज़र आया कि गोल्ड जो है वो डॉलर इंडेक्स को कम्प्लीटली जो है वो निगलेक्ट करके यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में ही हमें नज़र आया। कल गोल्ड में जो मैंने आपको सपोर्ट जोन बताए थे, वो दोनों वेल प्ले हुए। अगर आप देखें तो पहला जोन हमारा ये वाला था, जहाँ से गोल्ड ने तकरीबन 1880 के हाई बनाए। दूसरा जोन और हमारा फाइनल रेजिस्टेंस लेवल भी 1857 का था, एग्जैक्टली जिसके आसपास के गोल्ड ने लो बनाए और एक अच्छा बाउंस वहाँ से दिया। तो ये होगी जी कल की बात। आज की बात करते हैं। सबसे पहले एक नज़र आज के कैलेंडर पर डाल लेते हैं। यह है जी फ्राइडे सितंबर 29। अगर हम आज की बात करें तो ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है। उसके बाद 2 PM के अराउंड यूरो जोन के कोर सीपीआई और सीपीआई नंबर्स हैं ईयरली बेसिस पर। और सबसे मेन और मेजर जो डाटा आएगा वो आएगा हमारे सामने 5:30 PM पर यूएस का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये वो डाटा है जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, और इसी को देखकर फेड जो है वो अपने रेट को बढ़ाता या कम करता है, यानी इसी के बेस पर फेड जो है वो अपना फैसला करता है। अमूमन अगर ये नंबर्स बढ़कर आए, जैसे प्रीवियस 0.2% थे, फोरकास्ट भी 0.2% की है, तो अगर ये नंबर बढ़कर आते हैं यानी 0.3, 0.4, 0.5, तो जितना ये अपसाइड पर आएंगे उतना गोल्ड के लिए नेगेटिव होंगे, जितना कम अपसाइड पर आएंगे उतना कम गोल्ड के लिए नेगेटिव होंगे। ठीक है, वाइस वर्सा अगर ये लोअर साइड पर आते हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर की जाएगी। याद रहे कि डाटा जो है वो रेफरेंस के लिए होता है, बाकी आपने अपने ट्रेंड और लेवल को फॉलो करना होता है। उसके बाद शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा भी ड्यू है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा कि आज वीकली, मंथली और क्वार्टरली जो है वो क्लोजिंग भी है। तो ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप आज साइलेंट रह सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है। मार्केट जो पहले ही काफ़ी वोलेटाइल हमें नज़र आ रही है, वो आज मज़ीद वोलेटाइल रह सकती है। तो इसलिए थोड़ा स्टेबलाइज होने दें, तो मंडे को आप फ्रेश एंट्री लें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये वैसे मेरी एडवाइस है, करनी तो आपने अपनी मर्जी है। ठीक है जी। तो गोल्ड इस वक्त 1867 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो एक मिड में इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया है उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये ब्रीच करता है तो फिर अपने इस जोन तक, ये जो जोन है इसका, फिर इसको टेस्ट कर सकता है। कौन सा जोन है जी? ये वाला जो जोन है 1877 से 75 का जो जोन है, ये गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके ऊपर गोल्ड को जो एक रेजिस्टेंस है वो 1882 के आसपास भी है, लेकिन इसके ऊपर गोल्ड फिर आप कह सकते हैं कि 1888-90 का जो है वो जोन टेस्ट कर सकता है। याद रहे कि गोल्ड को अब सेलिंग प्रेशर से निकलने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो 1898-1900 का जो लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड से जो कुछ सेलिंग प्रेशर है वो ईज्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, ये दो रेजिस्टेंस से जो है वो प्ले आप कर सकते हैं।
ऑन द अदर साइड सपोर्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1955 से 57 का जोन। ठीक है जी। ये फर्स्ट जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन ये रहेगा। ये कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एक एरिया है, लेकिन आपने कोई कंफर्मेशन देख के इंटर होना है। इसके नीचे अगर गोल्ड जाता है तो फिर गोल्ड फाइनली 1850 से 18 जो 45 का जोन है फिर उसको टेस्ट करेगा। ठीक है। तो इमीडिएट जो है वो लेवल ये है आपके पास। ब्रेकआउट पर फिर आप इन लेवल को फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनल जो हमारे लेवल रहेंगे वो क्या रहेंगे? आज का रेजिस्टेंस रहेगा 1880 का। इसके ऊपर गोल्ड 1885, 1885, 1890 और 1900 तक जा सकता है। सपोर्ट रहेगा राउंड फिगर 1850 का, साइकोलॉजी लेवल भी है। इसको अगर गोल्ड ब्रीच करता है तो गोल्ड 1845 और 1835 तक जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वो वीक ही चल रहा है। और जाते जाते जो गोल्ड के व्यूवर्स हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। ये है जी यूरो यूएसडी। इसने कुछ रिकवरी दिखाई है जी, अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी है जी 610 की। 610 अगर ब्रेक करता है यूरो तो 630 और 650 तक जा सकता है। सपोर्ट है 540 की। 540 अगर ब्रीच करता है तो फिर दोबारा से वीक जोन में चला जाएगा, फिर 520 और 490 तक दोबारा से जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे जो ट्रेंड है वो इसका है पॉजिटिव। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 22-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22-55 का है इसका रेजिस्टेंस। 21-75 का है इसका सपोर्ट। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से ब्रिटिश पाउंड का भी पॉजिटिव। यह है जी जूझे। फाइनली कुछ हमें जो है वो रीट्रीट होता नज़र आ रहा है। कल इसने हमारे रेजिस्टेंस को तो ब्रेक नहीं किया। आज का रेजिस्टेंस है 149.50 का। इसके ऊपर 149.70 और 150 तक जा सकता है। सपोर्ट है 148.75 का। इसके नीचे आप कह सकते हैं कि मज़ीद जो है वो वीकनेस आ सकती है। फिलहाल वीक जोन में इंटर नहीं हुआ, अलबत्ता आप कह सकते हैं कि ये फ्लैट जोन में आ चुका है। ये है जी एनजेडी यूएसडी। कल हमारे जो रेजिस्टेंस था उसके पास इसने थोड़ा सा रीट्रीट हुआ, तकरीबन को 15 पिप। लेकिन डॉलर इंडेक्स की वीकनेस का फ़ायदा उठाता हुआ इसने अच्छी एक रिकवरी दिखाई है। आज का रेजिस्टेंस है 60-40 का। सपोर्ट है 59-70 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी ऑड यूएसडी 64-55 के आसपास फिलहाल जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 6505 का। सपोर्ट हो चुका है 64-20 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से आउट का भी पॉजिटिव। यह है जी सिल्वर। सिल्वर ने आप अगर आप देखें तो एक अच्छी इसने एक रिकवरी दिखाई है। और गोल्ड की निस्बत गोल्ड इसने कल भी जो है अपने लोस को ब्रेक नहीं किया, उसी लो को टच करके दोबारा से रिकवर हुआ है सिल्वर। और फिलहाल 23 आप कह रहे हैं कि 23 के आसपास चल रही है। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। 23-10-15 का जोन है। 23-10-15 सपोर्ट है इसकी 22-60 की। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। ये है जी क्रूड ऑयल। एक अच्छी वीकनेस आई इसमें कल, तकरीबन 95 के आसपास से 91 के आसपास तक ये आ चुका है। आज का जो सपोर्ट है वो है $91 का। और रेजिस्टेंस है आज का 93.50 का। ट्रेंड है इसका फ्लैट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।